राम जी अयोध्या में आ गए रावण का वध करके। रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसकी चर्चा हुई है और राम जी के आने के बाद अयोध्या में दिवाली मनाई गई और आज छठ का दिन है। आज छठ पर्व भी पूरे विश्व में आजकल किया जाता है। भावार्थ यह है कि राम जी के पास गुरु जी आए वशिष्ठ जी, तो लिखती है चौपाई कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। राम जी बैठे हैं वहाँ पर, वशिष्ठ जी आगे गुरु जी। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी आदोद कलीना। भरत सिंह राम जी ने पैर पखार करके, पैर धो करके चरणों तक लिया और कहते हैं कि राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु कछु बिनती मोरी। हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी कहने लगे कि देखो राम, तुम तो राम हो, मैं तुम्हारा गुरु जरूर हूँ, किंतु एक मेरी विनती है। देखी देखिया चरण तुम्हारा, होत हृदय मन मोह पारा। मैं आपके कुल गुरु हूँ, आपके परिवार का गुरु हूँ, ठीक बात है, किंतु मेरे को मन में आपकी आचरणों को देख करके बड़ा मोह होता है। आपका रजगद्दी की हमने तैयारी की, आपको वनवास दे दी, तभी आपने कोई क्षोभ नहीं माना। आपकी पत्नी को भी रावण ले गया, आपके भाई को भी मूर्छा लग गया, आपने बहुत ही कष्ट सहे, बट फिर भी आप कितना सहने की क्षमता है राम, समझ में नहीं आया। महिमाय अमित भेद नहीं जाना, मैं की भांति कहूँ भगवाना। हे प्रभु, हे मेरे राम, आपने धनुष भंग कर दिया, सीता जी का विवाह करके लाए, आपने दाड़िया का वध किया, मारीच का वध किया। वो कौन सी शक्ति आपके अंदर भगवान है, प्रभु है, जो एक इस प्रकार की रचना करके हमारे मन में मोह पैदा कर दिया कि प्रभु ने इतना काम कैसे कर दिया, कौतुक कर दिया। कैकेयी से मिलने भी आप सबसे पहले पहुँचाने के कई लिसाने, और आपने साथ किसका लिया, बानर भालू कपी का, और इतनी बड़ी सेना तैयार करके आप मनुष्य की सेना क्यों नहीं तैयार की? आप बिना रथ के ही लड़ने चल दिए रावण से, और आपने कैसे जीत? आपके क्या है? तो उपरोहिती कर्म यति मंदा, और वेद पुराण श्रुति कर निंदा। मैं उपरोहिती करता हूँ, कुछ अच्छा जो मिलती है वो ले लेता हूँ, आप मेरे कुछ आशीर्वाद लेते हो, मेरे से कोई बात नहीं। अजबन ले मैं तब विधि मोही, कहा लाग आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, अब वही है रघुकुल भूषण भूपा। आप परमात्मा है, आप सत्य, आप भगवान के स्वरूप हैं, आप रघुकुल में जन्म लिए। तो मेरे मन में एक विचार आता है राम जी, क्या है विचार? कि तब मैं हृदय विचारा, जोग जप व्रत दान, जा कहूँ करिए सो पैहु धर्म नहीं समयान। कोई यज्ञ करके, कोई जप करके, कोई व्रत करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है कि भगवान मेरे को मिल जाए, धर्म मेरे को मिल जाए, मोक्ष मेरे को मिल जाए। तब मैं हृदय विचारा, योग जप व्रत दान, कोई दान से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, व्रत करके, यज्ञ करके। जाको करिए सो पैहु, जो जग करता है अपने हिसाब से उसको मिलता है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। बहुत शुभ काम है जिसके करने के बाद लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञान दया दम तीर्थ मंजन, अजग लगी धर्म करत श्रुति सज्जन। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, गीता में बात आती है। दया के समान कोई चीज पवित्र नहीं है, तीर्थ के समान कोई पवित्र नहीं है। तीर्थ भी करने से बड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है।
और भगवान की प्रति श्रद्धा बढ़ती है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। रामायण सुनिए, गीता सुनिए, सुख सागर सुनिए, वेद सुनिए, सबका एक ही फल है, मोक्ष। मोक्ष, निर्वाण। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, श्रम साधन कर यह फल सुंदर। आपके चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, सबका फल एक ही है। इस बात को हनुमान जी ने कहा कि कहो हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। ये प्रभु, जब आपका भजन नहीं होता है उसी दिन विपत्ति हमारी। बाकी दिन सब ठीक है जब राम राम करते हैं, वही दिन खराब सबसे होता है जिस दिन भगवान की चर्चा न सुने, न कहें, न सुने। एक ही विधि नहीं है भगवान की चर्चा करने का। तुमने सुन लिया, आपने, अच्छी बात। नहीं सुना तो किसी को सुना दिया, तो ये अच्छी बात। और नहीं सुने, नहीं गए तो पढ़ लिया, तो ये अच्छी बात। कहने का मतलब कि किसी रूप में आपको भगवान की चर्चा करना, सुनना, पढ़ना चाहिए। सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। वही ज्ञानी है, वही सर्वज्ञ दाता है, ज्ञाता है, गुणज्ञ है। कौन? दक्ष सकल लक्षण जित सोई, अजाके पद सरोज रति होई। जिस मनुष्य के अंदर आपके चरणों में, आपके कमलवत चरणों में आपके प्रति स्नेह पैदा हो जाए, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सब कुछ उसके पास आ जाए। दक्ष सकल लक्षण जित सोई, सब चीजों से दक्ष हो जाएगा, जो आपके जाके पद सरोज रति हुई, जिसके आपके कमल चरणों में, सरोज चरणों में प्रीति हो जाए। तो क्या कहते हैं कि नाथ एक वर मांग्यो, राम कृपा कर देहु, कि जन्म जन्म प्रभु पद कमल, वही घटे जनी। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु होते हुए भी कहे कि हे प्रभु, मैंने आपसे बहुत गुरुदक्षिणा ले लिया, आप मेरे को गुरुदक्षिणा दीजिए। क्या? कि आपके कमलवत चरणों में प्रेम न घटे। नाथ एक वर मांगे, राम कृपा कर। कृपा के पास है कि जन्म जन्म, अगले जन्म, पिछले जन्म, किसी जन्म में मैं रहूं तो आपके प्रति मेरा प्रेम न घटे। ये मैं आपसे बता रहा हूँ। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। तो इस तरह से हमने देखा कि भगवान की पहचान परशुराम जी ने भी कर लिया कि आपने धनुष कैसे तोड़ दिया। हमने बोला सुनो, राम जी ने कहा सुनो, नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई है कोई दास, आपका कोई दास होगा। तो दास, तो उन्होंने कहा कि दास की हिम्मत कैसी कि धनुष तोड़ दी। भगवान ने कहा कि जितना आपको बोलना है बोल दीजिए, हम तो ये करें कि ये हमारा शरीर झुका रहा हूँ, इस गर्दन को अपने कुल्हाड़ी से काट दीजिए, काम खत्म हो जाए। परशुराम जी ने कहा कि इतना विनम्र तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, विश्व में कोई नहीं हो सकता कि सर झुका दे, बोले अपने कुल्हाड़ी का गर्दन काट, मैं अपराधी हूँ। तब उन्होंने कहा कि एक बात, मेरी बात मानिए, ये तीर धनुष हमारा है, अगर आप इसको प्रत्यक्षा चढ़ा देंगे तो हम समझेंगे कि हमारे प्रभु का अवतार हो गया। परशुराम जी के धनुष को उन्होंने तुरंत चढ़ा दिया और परशुराम जी ने उनसे हाथ जोड़ दिया। परशुराम जी भगवान के अवतारी थे। उन्होंने कहा कि राम, अब मैं चला तपस्या के लिए, आपका अवतार हो गया है, सुन करके मुझे, देख करके मुझे, मैं अपने अपराध के लिए कि इतना देर तक हमने आपसे छोटे भाई के कहने से लक्ष्मण जी से सा अवतार है, बड़ा आनंद आया। तो छठ के शुभ अवसर पर, कार्तिक के शुभ महीने में रामचरितमानस के उत्तरकांड हमने आपसे चर्चा की। और रामचरितमानस की चर्चा हम कई दिनों से करते आ रहे हैं, किंतु अब व्यवस्था
चर्चा जो है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हो नहीं सकती। अगर हम चाह के भी कि हम भगवान की चर्चा कर दें और कार्य से कारण कठिन, जो आदमी कुछ काम करना चाहता भी है तो उसमें कारण इतने आ जाते हैं। यह कार्य नाना जंजाला तेज दुर्गम शैल भगवान की कथा तभी होगी जब आपके अंदर क्षमता का विकास होगा। क्षमता का विकास तभी होगा जब आप में अहंग की भावना नहीं होगी। अहंग की भावना तब होगी, तब आप उससे रह सकते हैं जब आपके अंदर भगवान की भक्ति होगी। और भक्ति होने के लिए जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। श्रद्धा होते ही आपके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। ज्ञान के प्रादुर्भाव होने से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, कर्म योग करने से भी निर्वाण प्राप्त होता है, ज्ञान से भी निर्वाण प्राप्त होता है, भक्ति से भी निर्वाण प्राप्त होता है। किंतु भक्ति से जो निर्वाण प्राप्त होता है भगवान उसे कभी जिंदगी में नहीं छोड़ते। और जो कर्म से और ज्ञान से होता है उसमें समरसता रहती नहीं है। ज्ञान से भी निर्वाण मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, सुभय उभय रही भव संबंध कीना। सगुण भक्ति को बढ़ लो, निर्गुण को पढ़ लो, भगवान को जप लो। नदियाँ एक रास्ते बहुत तेरे, पंथ बहुत तेरे। नदी तो एक ही है, गंगा जी, हिमालय से निकल के और गंगा सागर तक जाती है। रास्ते अनेक हैं, जिसको जहाँ आनंद आ जाता है उस तत्व से नदी तक पहुँच जाता है। गुरु श्यावर रामचंद्र की जय। आज की कथा छठ के पर्व के शुभ अवसर पर आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप सुने और दूसरे के लिए भी अग्रसित करें, ताकि सनातन धर्म की मर्यादा और सब में विकसित हो। रामायण हमें, जिस घर में रामायण होने लगे, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो रामायण पढ़िए, और रामायण पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात। अगर रामायण में आप प्रवीण हो चुके हैं तो अच्छी बात। इसके बाद मैं अनुरोध दूसरा करूँगा कि गीता जयंती आने वाली है नवंबर में। गीता जयंती के पहले ही आप गीता के 700 श्लोक हिंदी में पढ़ लें तो आपको इतना आनंद सुख का अनुभव होगा कि आप गीता का भी ले सकते हैं। गीता हमारे विश्व में भी स्थान रखती है। गीता की पुस्तक, गीता जी का पाठ करना हम लोगों को लिए संकल्प लेना चाहिए कि हमें गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, सुख सागर पढ़ना चाहिए। धार्मिक परिषद भी है, किंतु लोग कहते हैं कि हमारे को तो केवल जीवन में एक ही काम, बहुत काम है, कैसे करें। तो भगवान से हम पहले पैदा होने के पहले ये कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बड़े कष्ट में हुए, इस गर्भ जेल से निकाल दोगे तो मैं तुम्हारा भजन करूँगा। तो कम से कम एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्यान तुलसी संगत साधु के घटिक भूखी प्राण। अगर आपने इसी हाल में भगवान की चर्चा किसी को सुना दिया, किसी से सुन लिया और कोई पढ़ लिया तो आपका जीवन आनंदमय, सुखमय और प्रसन्नचित सच्चिदानंद के पास पहुंचता है। आपके एक एक क्षण का हिसाब किताब भगवान के पास। गीता में भगवान ने कहा, वह मनुष्य जो हमारे नाम की चर्चा दूसरे से करता है उससे बड़ा मेरा शिष्य और उससे बड़ा मेरा भक्त कोई नहीं होगा। मैं ऐलान कर रहा हूँ। तो भगवान की चर्चा सुन लेना, कह देना, कहवा देना, पढ़ लेना और इसका प्रचार प्रसार करना, ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। और कार्तिक का महीना तो आता ही है जिसमें कि दामोदर लीला, माता ने रस्सी से बांध दिया, और जब भी बांधती थी तो श्री कृष्ण भगवान की कृपा से 2 अंगुल कम हो जाता था। जब थक गई तो बोली कि अब हम नहीं बांध के जाओ, तो उनको छोड़ दिया। तो भगवान के आगे किसी की लीला काम नहीं करते। तो आप उसी के शरण में पहुंच जाएं। दुशासन ने खूब कोशिश कर ली कि साड़ी खींच दें, किंतु भगवान ने साड़ी अवतार भी ले लिया, वस्त्र अवतार लेकर के द्रौपदी को बचा लिया। तो भगवान आपको कहाँ कहाँ बचाएंगे, कब तक बचाएंगे, ये कोई सीमा नहीं। बचपन बीत गया पता नहीं चला, जवानी बीत गई पता नहीं, बुढ़ापा भी बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, फिर से दूसरा जन्म लेने का पता नहीं चलेगा। किंतु भगवान को भजते रहेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि आप कितने डिग्री तक पढ़ लिए। आपकी डिग्री क्या है? संतों की डिग्री नहीं होती, साधुओं की डिग्री नहीं होती, भक्तों की डिग्री नहीं होती, किंतु उन्हें भगवान अपना आशीर्वाद दे करके
भक्त ओरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम करदासा। भक्त का ऐसा विश्वास होता है कि भगवान को चरणों में प्रीति होने से जीवन सफल होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले पुष्पाणस ज्ञान के अंतर्गत आप सुन रहे थे और पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा। हरे कृष्णा।